हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 13.2 और 13.2 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे क्या है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है बिजली उपकरणों का जीवन काल दिया है घंटों में। यहाँ पे दिया है, देखिए कि 0 से 20 घंटे जो है 10 उपकरण जो है चल रहे हैं। 20 से 40 घंटे 35 उपकरण, 40 से 60 घंटे 52 उपकरण और 60 से 80 घंटे 61 उपकरण, 80 से 100 घंटे जो है 38 उपकरण और 100 से 120 घंटे 29 उपकरण। इसमें कहा गया है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इनका बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 में बताए थे, बहुलक के लिए हम सारणी बनाते हैं। चलिए देखते हैं। बहुलक के लिए दो केवल जो है सारणी में हमारे 2 ही कॉलम होंगे। देखिए, जीवन काल घंटों में, और क्या है हमारी बारंबारता। इस तरह से 2 कॉलम हम बना लिए। ठीक, चलिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। बारंबारता 10, 10, 35, 52, 10, इसकी बारंबारता 35, 52, 61, 38, 29। ठीक, 38, 29। ठीक, यही बारंबारता है। चलिए, क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को हम बताएं, सबसे पहले हम अधिकतम बारंबारता देखते हैं। बारंबारता में जब अधिकतम बारंबारता देखते हैं तो हम देखते हैं अधिकतम बारंबारता कितना है, 61 है। हम क्या लिखेंगे यहां पर, अधिकतम बारंबारता बराबर 61। कितना है, 61। ठीक, अच्छा, तो इसके सामने हम बताए थे, इसके सामने वाला बहुलक वर्ग होगा। इसके सामने वाला वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। सबसे पहले हम जो है बहुलक निकालने के लिए बारंबारता देखते हैं। बारंबारता में अधिकतम बारंबारता कितना है, 61 है। अब बहुलक वर्ग क्या हुआ, 60 से 80। हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। ठीक, अब क्या हम निकालेंगे, हमें यल चाहिए। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यल बराबर हमें मालूम हो गया कितना, 60। यल का मान 60 मालूम हो गया। और देखिए
इसे हम जैसा कि बताए कि बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं, F1। तो F1 हमें कितना मालूम हो गया, 61। F1 61। फिर देखिए बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता इसे लिखते हैं हम F0। तो F0 हमारा कितना आया, 52। फिर F2 बहुलक वर्ग के नीचे वर्ग की बारंबारता, तो F2 कितना हो गया, F2 बराबर 38। ठीक। और H की आवश्यकता हमें होती है, H बराबर क्या होता है, ये बहुलक वर्ग का डिफरेंस 60 और 20 का डिफरेंस कितना है, अरे 60 और 80 का कितना है, 20। फिर से ध्यान देंगे, बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो है एक सारणी बनाएंगे जिसमें दो ही कॉलम रहेंगे जो दो हमें दिए हुए हैं। हम सबसे पहले बारंबारता को देखेंगे और बारंबारता में हम देखते हैं अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता इसमें कितना है, 61। 61 सबसे ज्यादा है तो यहाँ हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 61। उसके बाद 61 के सामने वाला वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, तो इसलिए हम लिखे बहुलक वर्ग 60 से 80। ठीक। बहुलक वर्ग की निम्न वाली सीमा जो है यल कहलाती है, तो यल बराबर क्या हम लिखे, 60 लिख दिए। अच्छा, ये बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से प्रदर्शित करते हैं, F1 बराबर 61। फिर बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से प्रदर्शित करते हैं, F0 बराबर 52। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, F2। तो F2 बराबर कितना हमारा आया, 38। और हम देखते हैं बहुलक वर्ग में इसमें जो है जितना डिफरेंस है 60 और 80 के बीच, 60-80 के बीच डिफरेंस है 20 का, तो H बराबर हम क्या लिखते हैं, 20। अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक। ठीक। देखिए यहां हम जो है लिखते हैं बहुलक बराबर, फार्मूला आपको बताए हैं यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सब के गुणे कितना हो जाएगा, H। ध्यान दीजिए, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहां हम लिखेंगे, मान रखिए यल का मान कितना है, 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 61, F0 52, 61 माइनस 52 बटे 2F1, 2 गुणे F1 का मान कितना है, 61 माइनस F0 माइनस F2, F0 कितना है, 52 माइनस F2 कितना है, 38। सबके गुणे H का मान कितना है यहाँ पे, 20। क्या लिख दिए हम, 20। चलिए हल करते हैं, 60 प्लस 61 में से 52 निकालेंगे तो 52 9 61 कितना हमें मिला, 9। 9 बटे 61 दूना 2 1 का 2, 2 6 12, 122 माइनस 52 38 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 गुणे H का मान कितना था, 20 था। ठीक। चलिए देखते हैं आगे, 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटाएंगे 32, यहाँ पे देखिए 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 32 गुणे कितना हो गया, 20। ठीक। चलिए फिर से देख लेते हैं, बहुलक बराबर जैसा कि फार्मूला आपको बताया यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ बहुलक हम निकालेंगे, यल का मान कितना हमारा है, 60 प्लस F1 का मान देखते हैं 61 माइनस F0 का मान 52 बटे 2F1, 2 गुणे F1 का मान 61 माइनस F0 कितना है, 52
-F2 38, ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणे क्या हो जाएगा 20, h का मान कितना है 20, यहाँ पे 60 प्लस 61 में से 52 को घटाएंगे, कितना आया 9 आया, कितना आया 9, 61 52 9 61 होता है, ठीक ना। फिर देखेंगे 61 दूना 122 माइनस 52 और 38 जोड़ देंगे, 52 और 38 कितने हुए 90 गुणे 20, फिर 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटा देंगे, 32 गुणे कितना आया 20। इसे देखिए हम छोटा कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, देखिए 4 से 20 भी कटेगा, 4 से 32 भी कटेगा, इसे डिवाइड हम कर देते हैं, 4 अठे 32 और 4 पंजे 20, ठीक। चलिए इधर हम इरेज करते हैं, नोट करिए आप लोग फटाफट जल्दी करिए, इरेज करें। चलिए चलिए इधर देखिए, हम लिखेंगे बहुलक बराबर 60 प्लस ऊपर है 9, 9 बटे क्या आया हमारा 9 बटे 8 गुणे कितना है 5 बराबर 60 प्लस 9 पचे गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 45 बटे 8 बराबर 60 प्लस 45 में हम 8 से भाग देंगे, 45 में 8 से भाग दीजिए, 8 पंजे 40, कितना बचा हमारे पास 5, दशमलव बढ़ा के शून्य उतारिए, फिर 8 छंग 48, क्या बचा 2 बचा, कितना बच गया हमारे पास 2, फिर देखिए जीरो बढ़ाइए, दशमलव हम एक बार लगा दिए हैं तो जीरो फिर बार बार ले सकते हैं, ठीक। तो फिर 8 दूना 16, फिर क्या बचा 10 में से 6 गए 4 बच गया, फिर आप जीरो उतारिए तो 8 पंजे 40, पूरा पूरा हमारा कट गया, कितना आया 5.625, कितना आया हम यहां पे लिख देंगे 5.625, फिर हम लिखते हैं 60 में 5.625 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65.625, कितना हुआ 65.625, ठीक। अर्थात जो है हमसे पूछा गया था कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हम यहां लिख सकते हैं उपकरणों का बहुलक जीवन काल, उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना हमारा आया है 65.625, ठीक। इसे इरेज करिए, घंटे, घंटा क्यों लिखे क्योंकि इनका जीवन काल किसमें था घंटों में था, यही हमारा आंसर हुआ बच्चों, ठीक। हमें दिया हुआ था कि 225 बिजली उपकरणों का जो है प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया हुआ था, इनका हमें क्या बहुलक निकालना था, बहुलक जीवन काल, उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालना था। जैसा कि आपको बताए हम जो है हम लोग बहुलक निकाले तो इसका बहुलक कितना आया 65.625, तो हम उत्तर में लिखेंगे उपकरणों का बहुलक जीवन काल बराबर 65.625 घंटे, क्योंकि इनका जीवन काल हमें किसमें दिया हुआ था घंटों में दिया हुआ था, ठीक ना। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिए, फिर जो है अगले क्लास में जो है हम आपको अगला जो है क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। यहां तक क्लियर करिए, धन्यवाद।